और आप लोग की प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम समय मिला है एक संदेश तैयार करने के लिए। और हम लोग प्रार्थना के साथ बैठे ताकि परमेश्वर जो हमें बताना चाहते हैं कि हम लोग उसे सुन सके और हमारा आत्मिक लाभ हो सके। और आज जैसे हम लोग कलीसिया के बारे में इन दिनों में सुन रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि उसी विषय को थोड़ा सा एक अलग तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करें। मैं आज आपके सामने दूसरा कुरिन्ती उसका 8वीं अध्याय और उसका पहला पद से मैं आपके बीच में आज का संदेश में बांटना चाहूंगा। ब्रदर साइलस हमारे लिए पदों को पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्ती उसका 8 अध्याय और उसका पहला पद हम लोग पढ़ेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि प्रभु क्लेश का की बड़ी धन्यवाद हो। बस प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग इन दिनों में कलीसिया के बारे में और कलीसिया का क्या महत्व है, और खासतौर पर कल संगति का महत्व के बारे में हम लोग सुन रहे थे। और उस कलीसिया के संबंध में एक छोटा सा पहलू मैं आज आपके बीच में रखने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर पौलुस जब कुरिन्थ कलीसिया को लिख रहे हैं, तो पौलुस किसी और कलीसिया का जिक्र करते हैं और उन्हें सराहना देते हैं, और उस कलीसिया को एक नमूना बनाने के लिए पौलुस उनके बीच में उस कलीसिया का कुछ गुणों के बारे में उन्हें बता रहे हैं। और आप देखिएगा यहाँ बता रहे हैं कि मकदूनिया कलीसिया पर जो हुआ है, मतलब जो अनुग्रह मकदूनिया कलीसिया पर हुआ है, तो परमेश्वर ने प्रियो हम लोग को अलग अलग जगह अलग अलग कलीसिया के रूप में परमेश्वर ने हम लोगों को रखा है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार के वरदानों को देकर अपनी अपनी जगह पर खड़ा किए। जैसे परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का वरदान देते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अलग अलग कलीसिया को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जरा सा पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय वरदानों के संबंध में, जो वहां पर पत्रस हमें जब बताते हैं। आप जरा सा पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर किस प्रकार हमें अलग अलग वरदानों के द्वारा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे, ये बात आप वहां पर पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 10 और 11वीं पद पढ़ेंगे। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। यहाँ पर साफ रीति से बताया है, परमेश्वर अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान देता है। अगर कोई सेवा करता है, कोई प्रचार करता है, तो कहा है परमेश्वर की महिमा के लिए करे। प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा हम बस आपके सामने इतना कहना चाहता हूं। प्रियो, हम मेरे संदेश को सुनने वाले लोग अलग अलग कलीसिया के लोग हैं। खगड़िया असेंबली है, और हमारे सामने जमालपुर असेंबली है, नवागढ़ी असेंबली है, और लखीसराय की असेंबली को हम देख रहे हैं, और भी अन्य कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप याद रखेंगे, परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग कलीसियाओं के रूप में परमेश्वर ने रखा है। याद रखेंगे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारा वरदान एक जैसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें अलग अलग वरदान देकर अलग अलग जगह में परमेश्वर ने खड़ा किया है। जैसे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अलग अलग कलीसिया को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई सेवा में उपयुक्त कलीसिया है, कोई प्रचार में उपयुक्त कलीसिया है, कोई दान देने में आगे है, और कोई सेवा करने में, अतिथि सत्कार करने में आगे है। तो परमेश्वर अलग अलग कलीसिया को अलग अलग वरदान दिया है। आज हमारा संदेश का मुख्य मकसद यही है। तो आज इस संदेश के द्वारा हम लोग
ये बात समझने का कोशिश करें। केवल मेरा वरदान को आप समझते हैं, आपका व्यक्तिगत वरदान को शायद आप समझते हैं, लेकिन आज हम इस बात को जानने का कोशिश करें, मेरा कलीसिया को परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है। वो कलीसिया का वरदान को पूरा करने के लिए मैं व्यक्तिगत रीति से क्या योगदान दे रहा हूं, इस बात को आज समझने का कोशिश करेंगे। पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं मकदूनिया कलीसिया को दिया गया वरदान। तो यहाँ पर एक विशेष वरदान के बारे में 8वें अध्याय में बताया है, वो वरदान है देने का वरदान। लेकिन मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा मकदूनी जो कलीसियाएं हैं, खासतौर पर मकदूनी कलीसियाएं, आप प्रेरितों का काम 16 और 17वें अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर 3 कलीसियाओं को मकदूनी कलीसिया कहा गया है। पहला फिलिप्पी, दूसरा थिस्सलुनीकी, तीसरा बेरोवा। ये 3 कलीसियाओं को मकदूनी कलीसिया कहा गया है। इन 3 कलीसियाओं को अगर आप देखें, ये 3 कलीसियाओं को परमेश्वर ने अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया। इन 3 कलीसियाओं में अलग-अलग प्रकार का वरदानों को देखते हैं। वे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े रहे, लेकिन अलग-अलग तरीके से खड़े रहे। आज मैं आपको इस संदेश के द्वारा उन 3 कलीसियाओं को दिया गया, उन 3 कलीसियाओं में प्रकट अलग-अलग प्रकार के गुणों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। वो बताने से पहले उस मकदूनिया कलीसिया का जो शुरुआत है, उसकी जो आरंभ है, परमेश्वर ने उस कलीसिया को कैसे खड़ा किया, उसके बारे में मैं एक पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद उस कलीसिया को दिया गया अलग-अलग वरदानों के बारे में भी हम लोग जरा सा देखेंगे। मैं आग्रह करूंगा हम लोग प्रेरितों का काम 16वीं अध्याय जरा सा निकालेंगे। वहां पर मकदूनी कलीसियाओं का स्थापना कैसे हुई, परमेश्वर ने उस कलीसिया का स्थापना करने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने किस प्रकार इस्तेमाल किया, जरा सा देखेंगे। प्रेरितों का काम उसकी 16वीं अध्याय उसका 6 से लेकर के 10 पद तक जरा सा हम लोग पढ़कर सुनेंगे। प्रेरितों का काम 16 अध्याय 6 से लेके 10 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ। उसने विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आप 13 अध्याय से लेकर पौलुस की सेवा के बारे में आप पढ़ते हैं। पौलुस जहां जाते थे वहां पर बहुत बड़ा बेदारी होता था और कई लोग प्रभु यीशु मसीह में आते हुए देखा। तो सेवा की बढ़ोतरी को देखकर पौलुस आसिया जाना चाहा, जहां पर सेवा काफी बड़े रीति से बड़े तादाद में बढ़ रहे थे, लेकिन कह रहे हैं परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया और वहां से उन्होंने और बिथुनिया जाना चाहा और वहां पर भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें मना किया कि वो वहां पर वचन ना सुनाए। क्या एशिया और बिथुनिया में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा पापी थे क्या? परमेश्वर उन्हें वचन सुनाना क्यों नहीं चाहा? याद रखिएगा, परमेश्वर केवल वचन सुनाने के लिए हमें प्रेरित करने वाला नहीं है। याद रखेंगे, परमेश्वर कुछ कुछ जगह वचन ना सुनाने के लिए हमें कहता है। याद रखेंगे, परमेश्वर वचन सुनाने के लिए भी कहते हैं, परमेश्वर वचन ना सुनाने के लिए भी हमें कहता है। क्या बात है? क्या कभी किसी को परमेश्वर का वचन ना सुनाने के लिए परमेश्वर कहता है? क्या परमेश्वर ये नहीं चाहते कि सभी लोग उद्धार पाए? तो परमेश्वर क्यों आसिया जाने से मना किया? तो ये बात सेवक लोग, वचन सुनाने वाले लोग, प्रचारक लोग याद करना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, हम एक दिन झोला उठाए, बाइबल उठाए, पर्चा लिए, उसके बाद जिसको मिला वो सबको वचन सुनाते गया और प्रचार करते गया। ऐसा करना परमेश्वर नहीं चाहता। याद रखिएगा, किसको वचन सुनाना है, किनको वचन सुनाना है, ये बात हमें पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा साबित होती है। परमेश्वर कभी कभी हमें बताते हैं कि यहाँ पर वचन नहीं सुनाओ, क्योंकि अभी
यहाँ का माहौल सही नहीं है, विरोध आ सकता है, समस्या आ सकती है, इसलिए नहीं सुना हो। तो परमेश्वर ने पौलुस को कहा यहाँ पर वचन ना सुनाओ। क्या परमेश्वर नहीं चाहते हैं आसिया के लोग, बिथुनिया के लोग परमेश्वर का वचन नहीं सुने? नहीं, ऐसा नहीं। आप पहला पत्रस 1 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर पत्रस जब अपना पत्री लिखते हैं, वो आसिया और बिथुनिया के रहने वालों को सलाम कहते हैं और उसको वंदना भेजते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है बाद में परमेश्वर ने पत्रस को इन जगह पर भेजा ताकि ये जाकर वचन को सुनाए। याद रखेंगे, हर जगह वचन सुनाना आपका जिम्मेदारी नहीं है। हर जगह वचन सुनाना परमेश्वर आपसे उम्मीद नहीं करते हैं। ये बात भी हमें जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर चाहा पौलुस अब यहाँ पर ना जाए, परंतु कौन जाए? पत्रस जाए। पत्रस वहां जाने से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। आपको शायद मालूम होगा कि अंताकिया में जब बरनबास ने गया, वहां पर कलीसिया को बढ़ते हुए जब देखा, बरनबास को एक बात समझ में आया, यहाँ पर पौलुस मुझसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है। कितना बड़ा दिल है बरनबास का, मुझसे ज्यादा पौलुस उपयोगी हो सकता है। इसलिए वो बरनबास क्या करता है? पौलुस को अंताकिया लेकर आता है। याद रखिएगा, हर जगह सेवा करना परमेश्वर एक व्यक्ति से नहीं चाहता। हर जगह सुसमाचार सुनाना परमेश्वर आपसे उम्मीद नहीं करते। इसलिए सुसमाचार सुनाने वाले लोग हमेशा सुनाने से पहले परमेश्वर से पूछे, आत्मा से पूछे, क्या मुझे यहाँ पर सुनाना चाहिए, वचन सुनाना चाहिए? और पौलुस को परमेश्वर ने एक जगह एक रास्ता रोका, और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उनके लिए एक अलग रास्ता खोला। वो क्या है? उस रात में एक मकदूनिया का पुरुष आकर दर्शन में पौलुस से कहता है कि आओ और आकर हमारी मदद करो। और पौलुस उसको परमेश्वर का आवाज समझकर वो मकदूनिया कलीसिया जा रहा है। याद रखेंगे प्रियो, परमेश्वर जब हमारे लिए एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ता खोलते हैं। क्या ये लॉकडाउन के समय में ऐसा नहीं है क्या? हमारी कलीसियाएं आज बंद है, हम किसी किसी के घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जब सप्ताह में 3 दिन का मीटिंग बंद रहा, सप्ताह में 2 दिन का मीटिंग बंद रहा, लेकिन हमें सप्ताह भर कितने मीटिंग को परमेश्वर हमारे लिए उपयुक्त करा रहा है, हमारे लिए उसके कितने रास्ता है परमेश्वर खोल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है। अगर वो हमारे घर का भोजन अगर बंद कर दे, तो वो परमेश्वर हमें कौवा के द्वारा खिलाने वाला परमेश्वर है। तो इस बात को याद रखे, परमेश्वर के भंडार में किसी बात की घटी नहीं है। परमेश्वर ने आसिया और बिथुनिया का रास्ता बंद किया, परमेश्वर ने मकदूनिया के रास्ता खोला। सचमुच में एक जगह पर कलीसिया का स्थापना होना, ये मेरा और आपका बोझ के ऊपर नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। याद रखेंगे, मेरा खगड़िया में आना और किसी व्यक्ति को परबत्ता में जाना और जमालपुर में रहना, नवागढ़ी में रहना, याद रखेंगे ये मेरा बोझ नहीं है। अपने लोगों के बीच में मैं सेवा करूं, ये मेरा बोझ नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपको वहां पर भेजा है। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोला है। हमेशा इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। सेवा प्रभु का है, और कहाँ जाना है, कहाँ सेवा करना है, कहाँ पर रिजल्ट आना है, ये सब कुछ परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। याद रखेंगे, सेवा प्रभु का है, और कहाँ पर कलीसिया खड़ा होना है, ये प्रभु का अनुग्रह से होती है। हमें प्रभु पर निर्भर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर ने विशेष रीति से पौलुस को मकदूनिया भेज रहा है। पौलुस जाना नहीं चाहता था, पौलुस और कहीं जाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बनाया, वो मकदूनिया जा रहा है। सचमुच में ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। एक अन्य जाति जगह में पौलुस का जाना, सुसमाचार सुनाना, ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है। प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे बीच में भी परमेश्वर ने किसी को भेजा, वो वचन लेकर हमारे पास आया। याद रखेंगे, वो उनकी मर्जी से नहीं आया, परमेश्वर ने उन्हें भेजा था ताकि हम तक प्रभु का वचन सुने। हम परमेश्वर का एक कलीसिया में जुड़ जाए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मकदूनिया कलीसिया को मिला हुआ अनुग्रह यही है कि सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह दिया। उसके बाद मैं अपना मुख्य विषय की ओर में आ रहा हूं। मैं आपको बता रहा था मकदूनिया का जो 3 कलीसियाएं हैं, उन 3 कलीसिया में विशेष प्रकार का वरदान पाया गया, विशेष प्रकार के अनुग्रह पाए गए। कौन सा है? सबसे पहला फिलिपी कलीसिया में आएंगे। फिलिपी कलीसिया और फिलिपियों का पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 10 और 11 पदों को जरा सा देखेंगे। वहां पर साफ रीति से देख सकते हैं फिलिपी कलीसिया को दिया गया अनुग्रह या विशेष वरदान क्या था।
और उनमें झलकने वाले विशेष गुण क्या थे। जरा सा देखेंगे फिलिपियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि हाँ अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। हाँ निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। फिलिपी कलीसिया के बारे में हम लोग जानते हैं। फिलिपी कलीसिया का गुण यहाँ पर देखते। फिलिपी कलीसिया पौलुस का चिंता करने वाला कलीसिया था। उन लोगों ने पौलुस को चिंता किया। पौलुस जब जेल में थे और उनको इस बात के एहसास थे कि पौलुस के द्वारा हम लोगों ने सुसमाचार सुना, पौलुस के द्वारा हम लोगों ने वचन सुना, अब पौलुस जेल में है, हमें पौलुस का ख्याल करना चाहिए। और पौलुस को ख्याल करते उन लोगों ने क्या किया, एक चंदा इकट्ठा किए और उन लोगों ने वो चंदा पौलुस के हाथ में भेज दिया। और उतना ही नहीं, उनके कलीसिया से एक व्यक्ति है एपफ्रादितुस, एपफ्रादितुस को उन्होंने पौलुस के पास भेजा और कहा कि तुम हमारे कलीसिया की ओर से जाओ, पौलुस के पास जाकर रहना, उनकी सेवा करना, उनके लिए खाना बना के देना और उनके घर में आने वालों का पहुनाई करना, उनका सेवा करना। पौलुस जेल में है, जेल में है तो आप प्रेरितों का काम उसके आखिरी अध्यायों में आने से आपको वहां पर पता चलता है पौलुस को एक हाउस अरेस्ट में रखा गया था। वो किराए पर एक घर लिया गया था और उस घर पर लोगों को आने जाने का अनुमति दिया दिया करता था, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे आज हम लोग हाउस क्वारंटाइन में है, हाउस क्वारंटाइन में है, ये घर से बाहर निकलने का अनुमति हमें नहीं है। उसी प्रकार पौलुस को भी हाउस क्वारंटाइन में रखा गया और घर का जो जेल है उसमें रखा गया। और यहाँ पर एपफ्रादितुस को भेजा है। एपफ्रादितुस जाकर के वहां पर उनका सेवा कर रहे हैं। देखो, एक कलीसिया जो चिंता करने वाला कलीसिया, ये कलीसिया का एक खासियत आप 1 अध्याय 5 पद में हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 5 पद में। ये कलीसिया जब कोई भी कार्य करते थे कैसे करते थे। हाँ, 1 अध्याय 5 पद इफिसियों का पत्र, इसलिए फिलिप्पियों का पत्र। हाँ इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज हाँ तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे हाँ, सहभागी रहे हो। मेरे सहभागी रहे हैं। देखिएगा, दे हैड फेलोशिप इन शेयरिंग गॉस्पेल। देखा, उन लोग जो भी कार्य करते थे उसमें उनके अंदर एक सहभागिता थी। और यहाँ पर एक बात बताया, सुसमाचार सुनाने में सहभागिता। सहभागिता मतलब है समथिंग इन कॉमन, मतलब उनके बीच में एक बात जो कॉमन था वो क्या है, बता रहे कि सुसमाचार सुनाने में उनकी सहभागिता। वो कलीसिया सुसमाचार सुनाने में सहभागिता रखने वाली थी। सबके अंदर एक बात कॉमन था, क्या है कि हम लोग मिलकर सुसमाचार सुनाएंगे। आप कुछ बहनों के बारे में फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वहां युवोदी और सुंदुके के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस कह रहा है वो लोग सुसमाचार सुनाने में मेरे साथ वो लोग यत्न किए, मेरे साथ परिश्रम किए। कुछ औरत लोग के बारे में आप प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में वहां लुदिया के बारे में पढ़ते हैं। वो कैसे पौलुस और उनके जो साथी लोग हैं उनको सेवा करने के लिए अपने घर में ठहराया। देखा, वो कलीसिया सेवा करने में एक साथ मिलकर काम करने वाले थे। वे लोग किसी का मदद करने में एक साथ मिलकर काम करने वाले थे। दे हैड समथिंग इन कॉमन। प्रियो, आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, आपका कलीसिया मिलकर क्या कुछ अच्छे काम के लिए हाथ बटाते हैं। आपका कलीसिया का कुछ जिम्मेदार लोग, उनके अंदर परमेश्वर ने कुछ बोझ दिया, कुछ करना है। मानो कि अभी हमारे बीच में जो आर्थिक संकट है जो चल रही है, ये संकट के बीच में कलीसिया का कुछ लोग के मन में ये अगुवाई हुआ कि हाँ, हम लोग कुछ मदद करना है, कुछ दान इकट्ठे करना है। आपका क्या सोच है कि आपके मन में भी ये प्रेरणा आती है, चलो हम लोग मिलकर ऐसे करें। और फिलिपियों का पत्र उसका 2 अध्याय में आता है तो वहां पर बताते हैं कि हमें मसीह का स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर झूठे अभिमानी हम नहीं होना चाहिए। हम मिलकर के प्रभु के लिए काम करने वाले लोग होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है और कहता है कि कलीसिया जब कुछ करते हैं वे लोग मिलकर के वो काम करें। और फिलिपी कलीसिया सुसमाचार सुनाने में एकजुट था, वे सब लोग उसमें शामिल हुए।
जब पौलुस की चिंता कर रहे थे, वो लोग मिल करके वो कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे थे। आपको और मेरी कलीसिया को अगर परमेश्वर ने किसी का चिंता करने का वरदान दिया है, और परमेश्वर ने किसी बात के लिए किसी योगदान करने का परमेश्वर ने वरदान दिया है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग मिलकर करें, हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। आपके पास जो है, आप कलीसिया के लिए योगदान कर दें। हम लोग भी पिछले बार एक इसी प्रकार का चंदा हम लोग भी अपने कलीसिया में लिए थे, और हम लोग के कुछ लोग के मन में कुछ बोझ आया, और हम लोगों ने इस बात को शेयर किया। जिसके पास जो था, उन लोगों ने उस कार्य के लिए सहयोग किया। कई बार मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, मैं अपनी कलीसिया का बढ़ाई के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर हम लोगों ने इस बात को हम लोगों ने देखा है। जब कुछ बात कलीसिया को बताते हैं, ब्रदर हम लोग को ऐसे करना है, तो कई भाई लोगों ने ऐसा कहा, भैया हम लोग के मन में भी ऐसी प्रेरणा आई है। देखो, ये ऐसे हम सबकी कलीसियाएं होना बहुत जरूरी है। हम लोग किसी बात के लिए इकट्ठे हो जाए, हम किसी बात के लिए एक मन से काम करें, ये परमेश्वर चाहता है। फिलिप्पी कलीसिया ऐसे कलीसिया थी, वो लोग जो भी करता था एक मन से होकर के करता था। जो भी करते थे वो लोग उस बात में सब लोग सहभागी होते थे, छोटे से छोटे। और तो लोग अपना काम करता था, क्या करते थे वो लोग, सेवक लोग को अपने घर में ठहराते थे, और वे लोग बाहर जाकर सेवा करते थे। मतलब औरत लोग बाहर निकलकर दूसरों को सुसमाचार नहीं सुना सकता, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, सेवक लोग को अपने घर में रखा। आपके घर, आपकी कलीसिया में भी जब कुछ सुसमाचार सभाएं होती है, आपकी कलीसिया में भी कुछ बाइबल स्टडीज जब होते हैं, क्या आप कोशिश करते हैं? क्या आप ऐसे सोचते हैं चलो आर के भैया ने बुलाया है भाई को सुसमाचार सुनाने के लिए, अभी उनका जिम्मेदारी है उनका खाना खिलाना पिलाना? ऐसा मत सोचो। हम कलीसिया है, ये आपका जिम्मेदारी है। आपके कलीसिया में आए हुए मेहमान को एक बार अपना घर बुलाए, एक बार का भोजन आप उन्हें दे, और एक बार उनको घर बुलाए, भैया उनको मेरे घर तक लेके आओ, थोड़ा सा चाय नाश्ता हम भी खिलाना चाहते, पिलाना चाहते हैं। ये हुआ सहभागिता। याद रखेंगे, कलीसिया मिलकर कोई कार्य करना है, तभी जाकर के परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु सहायता करे। फिलिप्पी कलीसिया में एक सहभागिता था, वो लोग सब लोग मिलकर काम करते थे। किसमें? सुसमाचार सुनाने में। सबसे बड़ी बात मैंने फिलिप्पी कलीसिया के बारे में बताया कि वो लोग क्या थे, वे लोग पौलुस की चिंता करने वाली कलीसिया थी। और आजकल कई ऐसी कलीसियाएं हैं, लोगों की चिंता करते हैं, सेवकों की चिंता करते हैं, विश्वासियों की चिंता करते हैं। इन दिनों में भी कई कलीसियाएं ऐसे हैं, उन लोगों ने फोन करके बोला, ब्रदर आपकी कलीसिया के लोग कैसे हैं, क्या उनको किसी प्रकार की कुछ योगदान की जरूरत है? क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिसको काफी दिक्कत है भोजन की? देखो वो लोग बाहर रहने वाले हैं, और उनको और उसकी कलीसिया को हमारी क्या चिंता करना है? लेकिन उन लोगों ने देखा हमारी कलीसिया के लोग काम करने वाले लोग हैं, उनके पास है, लेकिन अन्य लोग जिसके पास कुछ नहीं है, उनको हमें मदद करना चाहिए। देखा, चिंता करना। दूसरी बात, थिस्सलुनीकी कलीसिया की ओर जाएंगे। एक पहला थिस्सलुनीकी उसका 1 अध्याय और उसका 6 से 8 पद तक जरा सा पढ़ेंगे। क्या है थिस्सलुनीकी कलीसिया को दिया गया वरदान? क्या उनका खूबी क्या थी, उनका खासियत क्या था? पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 6 से 8। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ हाँ, तक कि 7वें पद देखिएगा। हाँ, मकीदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि कितनी बड़ी बात तुम है ना। एक कलीसिया के बारे, बस एक कलीसिया के बारे में बता रहे कि तुम अखाया और मकदूनिया की रहने वाली सभी कलीसियाओं के बीच में तुम एक आदर्श बने, एक नमूना बने। किस बात में? कष्ट सहने में, दुख उठाने में। अगर पौलुस किसी कलीसिया को, किसी विश्वासी को, नए लोग हैं, उनको जब सतावट आती है, समस्या आती है, अगर उनको कहना पड़ता था कष्ट सहना है, पौलुस एक कलीसिया कौन है? थिस्सलुनीकी कलीसिया। अब पहला थिस्सलुनीकियों उसकी 16 और 17 अध्याय में आप लोग पढ़ लेना, 17 अध्याय में पढ़ लेना। वहां पर जब पौलुस वहां पर सुसमाचार सुनाने गए, वहां पर कुछ लोग थे जो बेकार के रहने वाले थे। उन लोगों ने क्या किया? पौलुस को तंग किया, और रातें रात उन लोगों को क्या कर दिया? वहां से निकाल दिया, और वो लोग बेरोवा चले गए। ये थिस्सलुनीकिया के रहने वाले लोग क्या किया? कुछ यहूदी लोग, उन लोग पौलुस का पीछे किया, बेरोवा तक गया। और हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं वो लोग काफी, थिस्सलुनीकी कलीसिया काफी समस्याओं का, काफी परेशानियों का
सामना करना पड़ा, लेकिन वो लोग परमेश्वर में स्थिर रहे। कष्ट सहने में एक आदर्श कलीसिया। और बाइबल बताती है फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 28 पद में, हमें केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए नहीं, परंतु उनके लिए कष्ट उठाने के लिए भी हमें वरदान दिया गया है। ये भी एक वरदान है प्रियो, प्रभु के लिए कष्ट उठाना। कई कलीसियाओं को जब देखते हैं, उन कलीसियाओं को बराबर देखते हैं, कष्ट आते रहता है, समस्या आते रहते हैं। कई बार आप जिस इलाका में रहते हैं, वो इलाका ऐसी इलाका है, आपको बार बार समस्या देता है, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर ने उस कलीसिया को उसके लिए चुना है। परमेश्वर ने उस कलीसिया को उसके लिए वरदान दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। पौलुस थिस्सलुनीकी कलीसिया को याद करते हैं, वो कह रहे वो एक आदर्शशाली कलीसिया है। किस बात में? कष्ट उठाने में। कष्ट उठाने पर भी वो लोग धीरजमंद रहा। और उसके बाद बताते हैं, कष्ट उठाने पर भी एक अध्याय में आता है, वहां से सुसमाचार अलग अलग जगह में फैलने के लिए मददगार हुआ। दूसरे कलीसिया के बारे में देखा। तीसरे कलीसिया के बारे में उसके 17वीं अध्याय, प्रेरणों का काम 17वीं अध्याय, प्रेरणों का काम निकालेंगे। तीसरी कलीसिया है बेरोवा की कलीसिया और बिरिया की कलीसिया, और उसका 17 अध्याय, उसके 18 पद हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरणों का काम 17 अध्याय 18 पद, क्या है उनका विशेष गुण? प्रेरणों का काम 17 अध्याय 18 पद। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी। उसका 17 अध्याय का उसका 11 पद हम लोग पढ़ेंगे। 17 का 11 पद। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि यही है कि नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बिरिया कलीसिया के बारे में पौलुस बताते हैं, वे भी एक आदर्शशाली कलीसिया थे। किस बात पर? वचन को ग्रहण करने में। देखिए, तीनों कलीसिया के बारे में 3 विशेष बात बताया गया है। फिलिपी कलीसिया, वे एक आदर्शशाली कलीसिया थे। किस बात पर? पौलुस की चिंता करने में। बाकी जो 2 कलीसिया है, उससे बढ़कर उन लोगों ने पौलुस की चिंता की। थिस्सलुनीकी कलीसिया को कह रहे हैं, ये थिस्सलुनीकी कलीसिया भी एक आदर्शशाली कलीसिया है। किस बात पर? परमेश्वर के लिए दुख सहने में। और तीसरी कलीसिया के बारे में जब बताते हैं, ये बिरिया की कलीसिया थिस्सलुनीकी कलीसिया से भी ज्यादा एक आदर्शशाली कलीसिया है, एक नमूनात्मक कलीसिया है। क्या है? परमेश्वर का वचन उन लोगों ने कैसे ग्रहण किए। याद रखिएगा, फिलिपी कलीसिया के बारे में एक पूरा पत्री में हम लोग पढ़ सकते हैं। और थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में हम प्रेरितों का काम में और थिस्सलुनीकी जो 2 पत्रियां हैं, उसके द्वारा हम जान सकते हैं। बिरिया कलीसिया के बारे में बाइबल में केवल 5 पद ही बताए हैं, केवल 5 पद। लेकिन उस 5 पदों में क्या बात पौलुस ने कहा, वो बता रहे हैं। ये बाकी 2 कलीसियाओं से, थिस्सलुनीकी कलीसिया के बारे में ही बताया गया है, लेकिन हम मान सकते हैं मकदूनिया की बाकी 2 कलीसियाओं से भी ये लोग भले थे, ये लोग अच्छे थे। लोगों ने क्या किया? परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? हम लोग पढ़ते हैं, बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया। बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया। लालसा जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, बता रहे हैं कि जो भूखे शेर है, उसके सामने जब भोजन परोसा जाता है, किसी जानवर को डाला जाता है, वो किस प्रकार झपट करके उसे ले लेते हैं। और वो बता रहे कि उसी शब्द को यहाँ इस्तेमाल किया, बड़ी लालसा। परमेश्वर का वचन को जब उनके पास पहुंचा, पौलुस जब उसके बीच में जाकर वचन सुनाया, उन लोगों ने पौलुस की जो वचन को कैसे ग्रहण किया, मानो कि लंबे समय से हम भूखे हैं। उन लोगों ने इस प्रकार वचन को ग्रहण किया। और आज भी जूम मीटिंग्स तो चलाए जा रहा है, और हम लोग जो कलीसिया के द्वारा मीटिंग चलाए जाने के कारण हम कई बार देखते हैं कि कौन मीटिंग में है, कौन नहीं है, कई बार देखते हैं। लेकिन कई लोगों को जब देखते हैं, 1 महीना हो गया, लेकिन वचन सुनने का जो उनका तरीका है, वचन सुनने का उनका जो प्यास है, वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। वो लोग
जो जैसे मीटिंग शुरू होता है, शुरू से ही वो लोग उपस्थित हो जाते हैं और अंत तक परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं, केवल एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग वो लोग लगातार सुनते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनना। और आमोस उसका 8 अध्याय 11 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसा करेंगे एक बार, क्या करेंगे? वो रोटी की भूख नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन की भूख इस संसार में भेजने वाले हैं। याद रखेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये ज़ूम माध्यम हमारे बीच में आए, अगर नहीं रहता, हमारे अंदर भी असली भूख होता। हम कलीसियाओं में जाते हैं, जो वचन सुनता है, कैसे सुनते हैं? कई लोग जब परम प्रभु के दास खड़े हो जाते हैं वचन सुनाने के लिए, वो अपना जो दिमाग है ना, उसको ऑफ कर देते हैं। ओ हो गया, अब आधा घंटा हमारा दिमाग चाटेगा। वो दिमाग को ऑफ कर देता है। वचन आप कैसे सुनते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ने अपने वचन को उनके नाम से ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर अपने वचन को उनके नाम से ज्यादा महत्व दिया है। आप वचन को कितना प्रेम करते हैं? याद रखें, आप परमेश्वर को उतना ही प्रेम करेंगे जितना उनके वचन को आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। आप वचन को कैसे ग्रहण करते? पहला पत्रस 2 अध्याय 1 पद में बताते हैं, नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध का लालसा करो, लालसा करो। वचन के प्रति एक भूख और प्यास हमें चाहिए। जितना हमारे अंदर भूख होंगे, उतना ही हम संतुष्ट होंगे। जितना हमारी मुंह खोलेगा, उतना ही परमेश्वर उसको भरेंगे। वचन ज्यादा सुनने से कोई उपते नहीं है। क्यों नहीं है? आप अय्यूब उसका 23 और उसका 12 पद पढ़ेंगे। अय्यूब और उसका 23 अध्याय, उसके 12 पद। अय्यूब उसका 23 अध्याय और उसका 12 पद। 23 अंकल। या 23 verse 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। जी, मैं तेरी वचन को अपनी मैंने तेरे वचन को अपनी इच्छा से, और हमारी जो भाषा में दिया है, हमारी भाषा में दिया है कि अपने भोजन से भी ज्यादा, अपने भोजन से भी ज्यादा, चाहने वाले भोजन से भी ज्यादा। प्रभु हमें सहायता करेंगे, बरिया कलीसिया के समान बने। हम व्यक्तिगत नहीं है, यहाँ पर एक कलीसिया के बारे में बताए। ये कलीसिया जो वचन के प्रति भूखे थे, और केवल उतना ही नहीं, आप देखो 11 पद में, उसके नीचे हम लोग पढ़ते हैं, वे वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। वो पवित्र शास्त्र ढूंढते, मतलब जो मिला उसको निकाल दिया, वैसा नहीं है। वो क्या किया? ढूंढते रहा। पौलुस ने उन्हें वचन सुनाया, उसके बाद वो घर जाकर अपने पवित्र शास्त्र को ढूंढता रहा कि वे पौलुस ने जो कहा, ये बातें बाइबल में ऐसा ही है या नहीं। याद रखो, उस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी जो गमालियल के पांव के नीचे बैठ करके वचन सुना, 3 साल अरब देश में प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा की मदद से वचन सुना, वो वचन सुना रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे हैं? वो वचन को उसी प्रकार नहीं निकाला, परंतु लोग घर जाकर के पवित्र शास्त्र को ढूंढते रहा। याद रखिए, एक संदेश खत्म होना, उनका अध्ययन शुरू हो रहा है। पौलुस का मीटिंग खत्म हुआ, उनका व्यक्तिगत अध्ययन शुरू हो रहा है। याद रखें, वचन के साथ हमारा जो संबंध है कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताते, दिन रात उसको मनन करने के बारे में। परमेश्वर हमें सहायता करे। ये 3 कलीसिया के बारे में हम लोगों ने देखा। आपके और मेरी कलीसिया, ये 3 में किस श्रेणी में आता है? या परमेश्वर ने हमें और किसी बात का वरदान दिया है? क्या हमें प्रार्थना करने का वरदान दिया है? क्या हमें अतिथि सत्कार करने का वरदान दिया है? क्या हमें दूसरों को मदद करने का, सेवा करने का वरदान दिया है? जो भी दिया है, परमेश्वर चाहता है हम मिलकर एक मन होकर काम करें, सब मिलकर काम करें। तब क्या होगा? उस देह की उन्नति होगी, उस देह का जो महिमा है बाकी लोगों को पता चलेगा, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। जो मकदूनिया कलीसिया को दिया गया अनुग्रह, मेरे और आपकी कलीसिया के बारे में जब लोग याद करते हैं, लोग बताने पाए कि देखो वो कलीसिया, वे कैसे वचन सुनते हैं। देखो वो कलीसिया, वो कैसे वो लोग मिलजुल कर रहते हैं। देखो वो कलीसिया,
वो कैसे प्रार्थना करते हैं। देखो वो कलीसिया सेवकों का कितना ख्याल करते हैं। देखो वो कलीसिया कितना कष्ट सहने पर भी प्रभु में किस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अपनी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा कलीसियाओं का एक मिसाल हम लोग खड़ा करें। लोग हमारे बारे में बोलने पाए। इतिहास मेरे और आपकी कलीसिया के बारे में बोलने पाए। हम व्यक्तिगत रूप से बढ़ने का कोशिश ना करें, परंतु हम कलीसिया को बढ़ाने का कोशिश करें। कलीसिया को कलीसिया मिलकर प्रभु की महिमा करने के लिए कोशिश करें। ये हमारी प्रार्थना रहे, ये हमारी कोशिश रहे। ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति।